राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं राहु ग्रह की। पहले मैं आपको राहु के बारे में बता के राहु के शुभ अशुभ फल बताकर फिर मैं बताऊंगी राहु का 12 भावों में क्या प्रभाव होता है, और साथ में ये बताऊंगी अगर राहु की महादशा चल रही है तो आप लोग क्या उपाय करें उसके साथ। चलिए, राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है। ज्योतिष इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मानते हैं। जितने भी ज्योतिष होते हैं ज्योतिषी, वो इसको ज्योतिष में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मानते हैं। राहु एक बहरूपिया ग्रह है। राहु बीच में चलने वाला ग्रह नहीं, या तो ये बहुत अच्छा चलेगा या ये बहुत खराब चलेगा। और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे। राहु यदि जन्म कुंडली आपके हॉरोस्कोप में शुभ हो तो ये माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। सरस्वती का रूप क्या है? कला के क्षेत्र में वीणा बजाती हुई माता, तो कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्राप्त करेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। लता मंगेशकर जी की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष था, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में राहु ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको एक उच्च कोटि की गायिका बनाया था उन्हें। जितने भी आपके ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, फिल्म बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी क्रिएटिव तैयारी करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, हाथ की कारीगरी करते हैं, इनके सब के राहु उच्च होते हैं। ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, राहु अच्छे राहु वाले। अगर राहु के दूसरे देवता बोले, एक तो माता सरस्वती होती हैं, दूसरे अगर इनके देवता बोले जाए राहु के तो वो होते काल भैरव। ये राहु खराब वालों के होते हैं। जिनका राहु खराब होगा उनके देवता होंगे काल भैरव। ये लोग कैसे होते हैं? ये चिड़चिड़े, गुस्से, हमेशा गुस्से में रहते हैं। घर के अंदर घुसेंगे, कलह क्लेश बनाकर रखते हैं ये हमेशा। ससुराल वालों से लड़ना, उनसे छीनने की मानसिकता रहती है। आप लोग ने देखा होगा बहुत घरों में कि बेटी को परेशान किया जाता है। ये सब खराब राहु के प्रभाव है। दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखते हैं, दूसरों के काम में मतलब रोड़े अटकाते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उस बीच में घुस जाते हैं। अपना काम बनाना और फिर उसमें कोई दूसरे से कोई मतलब ना रखना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे राहु ही खराब होता है आपका। चलिए, सारे ग्रहों के लिए सारे ही जिस भाव में भी राहु बैठा उसके अलग बताऊंगी, और जिसका वर्ष महादशा में चल रहा है, अंतरदशा में चल रहा है, उसके लिए मैं आज एक अलग उपाय बताऊंगी। चलिए अब मैं पहले बात करती हूँ 12 भावों की। अगर पहले भाव में आपका राहु हो, मतलब लगन, कुंडली का पहला भाव लगन, ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहले भाव में राहु होता है तो आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत बड़े बिजनेस साइकॉन्स होते हैं। राहु का कोई वजूद नहीं होता। जिस नंबर में वो बैठा हो, अगर मान लीजिए लगन में भी वो 4th का बैठा है, 6th का बैठा है, उसी के अनुसार रिजल्ट देगा। इसमें बैठा राहु किसी से भी पंगा ले लेता है। और अगर पहले भाव में अगर राहु बैठा है, अगर उसको महादशा चल रही हो तो उसको क्या करना चाहिए और कैसे पहचानेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। राहु अगर आपका पहले घर में हो तो स्वास्थ्य की दिक्कत देगा। अगर राहु की महादशा चल रही है लगन वाले को, पिता और भाई से लड़ाई होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, काम को करते हुए भी झिकेंगे, शक और वहम देता है राहु। तो इसके लिए जो उपाय आपको करना है, गुड़ गेहूं का दान करें, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें। चलिए, अब अगर दूसरे घर में अगर राहु हो तो क्या प्रभाव देता है? इसमें भाग्य उदय जो होता है वो जन्म से काफी दूर जाकर होता है। अगर ये जन्म स्थान पर ही रहते हैं तो इनकी शादी में डिले करवाता है, देर से होती है, संतान देर से होती है, और इनका कुटुंब इनका साथ नहीं देता। ये मन के बहुत साफ होते हैं। लगते ऐसा है कि इनकी वाणी कितनी कटु है
कि बहुत कटु वाणी, लेकिन ये मन के बहुत साफ होते हैं। अगर द्वितीय घर भाव में अगर राहु बैठा, अगर उसको वो अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही है, तो उसका कैसे स्वभाव होता है। अगर दूसरे भाव में हो तो खराब होगी, वो आपको अलग ही दिख जाएगी, तो वो शहर को छोड़कर भागने की कोशिश करेगा कि बस यहां से छोड़ जाऊं, अपना पिंड छुटा लूं यहां से। अगर नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम किचन हो तो आपको बहुत बुरा प्रभाव देगा। जिनका दूसरे घर में राहु हो उनको कभी भी नॉर्थ वेस्ट में बाथरूम या किचन नहीं बनवानी चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय करना है आपको, हाथी को गन्ना खिलाना है और 3 केले मंदिर में 43 डेज 43 दिन दान करने हैं आपको। चलिए, अगर किसी का तीसरे घर में राहु हो तृतीय भाव में तो कैसे रहता है। ये यहाँ राहु अगर तीसरे घर में विराजमान है तो अपने जीवन को बहुत ही अनुशासन डिसिप्लिन का पालन करने वाले होते हैं ऐसे लोग। अपने मित्र भी वे ऐसे ही बनाते हैं। भाग्य उदय इनका भी घर से बहुत दूर जाकर होता है। ये अध्ययनशील होते हैं, इसी वजह से अपने घर में एक ये छोटी सी लाइब्रेरी बनाकर रखते हैं और उसको बड़ा मेंटेन करके रखते हैं। किताबों में ये समय व्यतीत करते हैं और सिर्फ इनमें क्या होती है कि भाइयों के सामने ये लाचार रहते हैं, सही बात भी उनसे नहीं बोल पाते, उनसे मनवा नहीं पाते। अगर तीसरे घर वाले राहु बैठा हो किसी का और उसको राहु की अंतरदशा या महादशा आ जाए तो क्या देखने को रिजल्ट आता है कि घर में तीसरे घर में राहु तो दोस्त, रिश्तेदार, भाई, पार्टनर इनके सब धोखा देते हैं। तो इनको बस एक ही उपाय करना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए इनको, डॉग। चलिए, अगर चतुर्थ भाव में आपका राहु विराजमान है तो इसमें राहु हो तो इनको संतोष नहीं मिलता, सेटिस्फाइड नहीं होते ये किसी चीज से, ये सुख में भी दुखी रहते हैं। ऐसे इंसानों को जैसे कहा जाए कि दुख में बहुत बड़ी पीएचडी कर रखी है इन लोगों ने, बस दुख ही दुख ढूंढते हैं, सुख में भी। इनकी कोई भी कितनी भी इच्छा पूरी हो जाए तब भी इनको शांति नहीं मिलती। माता से इनको परेशानी रहती है, वैचारिक मतभेद रहता है। और चतुर्थ भाव वालों को अगर महादशा या अंतरदशा चल रही हो राहु की तो घर में तो इनको आग संबंधी उस दौरान काम नहीं करना चाहिए, जैसे कोई भट्टी लगा लेना या हीटर वगैरह का काम करना नहीं करना चाहिए। घर की इनको उपाय क्या करना चाहिए, घर की दहलीज, हाँ एक काम और नहीं करना चाहिए इनको, घर की दहलीज मतलब जो मेन गेट होता है उसको बार बार ना तुड़वाएं और टॉयलेट को बार बार ना तुड़वाएं। किसी को ज्यादा प्रवचन ना दें वरना इनको पछताना पड़ता है। तो इनको क्या करना है कि 4 बुधवार साबुत धनिया जल प्रवाह करना है इनको। चलिए, अब बताते हैं पंचम भाव में यदि किसी का राहु विराजमान है तो कैसे रिजल्ट रहते हैं उसके। इस भाव में अगर राहु विराजमान है तो इनको पेट संबंधी दिक्कतें बनी रहती हैं, काफ़ी बीमारी रहती है पेट संबंधी इनको। अगर ये मेडिसिन 2-4 दिन काम करती है इन पर, फिर काम करना ही बंद कर देती है मेडिसिन, लगता है कि ये इन्हें को क्या हो गया। ये काम को टालते रहते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, ये ऐसे टालते रहते हैं। इससे क्या मतलब कि ये निर्णय भी नहीं ले पाते, मतलब ये अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं हमेशा। जब इनको निर्णय लेना होता तब ये नहीं लेते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। इससे ये अपनी कई अपॉर्चुनिटियों को खो देते हैं, पैतृक संपत्ति भी गवा देते हैं। ये नहीं कि मेहनत नहीं करते, मेहनत तो ये करते हैं लेकिन उसका फल इनको नहीं मिल पाता। अगर पंचम में राहु, अगर इनको महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो ये इनके लिए खराब होती है। अगर लेडीज़ की हो तो इनको मिसकैरेज कराता है या वो बार बार अपने अबॉर्शन करवाती हैं। पिता औलाद के रिश्ते में काफ़ी दिक्कत बनी रहती है अगर दशा चल रही हो, महादशा या अंतरदशा। घर में बीमारियां बनी रहती हैं, बच्चों को बड़ों को हमेशा पैसा मेडिसिन पे ही जाता है इनका। तो इनको क्या करना है, चांदी का ठोस हाथी बनवा करके उसको रखना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। चांदी का
पतरा मतलब एक पतरा दहली जो होती है मेन गेट वहां पर लगवा देना चाहिए इनको। छठे घर में अगर आपका राहु बैठा हो, मतलब जन्म कुंडली के छठे घर में अगर राहु बैठा हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा छठे घर में राहु, तो वो क्या प्रभाव देता है? ये त्रिक भाव माना जाता है। अगर इसमें राहु विराजमान है तो इंसान कला प्रेमी होता है, इनके शत्रु काफी होते हैं, ये गलत तरीके से भी कमाई करते हैं शत्रु लेकिन एक बात है कि शत्रु इनके कितने भी हों, लेकिन इनके सामने सरेंडर कर देते हैं शत्रु। इनको कमर दर्द, पीठ दर्द और हड्डियां संबंधी रोग देखने को मिलता है। अगर इन लोगों को महादशा या अंतरदशा चल रही हो राहु की, तो उसमें इनको क्या परेशानी आती है कि ससुर और ससुराल, नौकर चाकर इनके लिए मुसीबत का कारण बनते हैं। राहु अगर अच्छा हुआ है इनके लिए, मतलब उसने अच्छा रिजल्ट दिया, तो इन्हें विदेशों की यात्रा करवाएगा, कामयाबी दिलवाएगा काफ़ी इनको। तो इसके लिए इनको और बेस्ट बनाने के लिए नीले फूल माँ सरस्वती के आगे इनको रखना चाहिए। और एक बहुत ही बढ़िया उपाय है कि इनको काले गॉगल्स लगाकर रखने चाहिए, जब भी ये बाहर निकले काले गॉगल्स लगाएं। चलिए, अगर 7वें घर में राहु है तो क्या प्रभाव देगा? अगर 7वें घर में राहु विराजमान है तो ये रिलेशन का घर होता है। तो अगर कोई जन्म पत्रिका ना मिलवा के शादी करेगा, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर ये 7वें घर में राहु बैठा है तो प्लीज अपने जन्म कुंडली का मिलान करवा कर ही विवाह करें, अन्यथा इनका वैवाहिक जीवन में कटुता आएगी। और छोटी छोटी बात कब इतनी बड़ी लड़ाई में बदल जाएगी, आप लोग को लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे या वो बदल, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा और वो डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। और इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए कभी भी, 100% इनको घाटा होता है। और इन्हें सर्विस करनी चाहिए। इनको जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, गैस बनना, पेट संबंधी में बीमारी इनको होगी, लेकिन ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। और अगर 7वें घर में राहु और इनको उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो ऐसे इंसान को पैसा खर्च करने की आदत होती है। वो किसी न किसी रूप में चाहेगा कि वो पैसा खर्च कर। अगर अच्छा राहु है तो वो अच्छे कामों में खर्च करेगा, और अगर खराब राहु हो तो वो गलत जगह खत्म करेगा वो। और इंसान बस मौका तलाश रहता कि कब पैसे खर्च करूं। सबके सुख दुख में साथ देता है ऐसा इंसान, मदद करने वाला भी होता है। इनको एक उपाय करना चाहिए, अगर इनको अंतरदशा और महादशा चल रही हो तो हर साल 7 नारियल प्रवाहित करें और एक गंगा जल लाएं 16 लीटर, एक स्टील के बर्तन में या किसी पीपे में, टीन में, उसमें भर के उसमें 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के उसमें कली का उसमें टांका लगवा के अपने घर में स्थापित कर दें उसको। और इनको चांदी का छोटा सा चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। चलिए, अगर अष्टम में राहु हो तो क्या प्रभाव देता है? अगर अष्टम में राहु हो तो आपको दिक्कत क्या आती है कि यहाँ अगर राहु विराजमान होता है तो आपको देखने को तो लगेगा कि ये व्यक्ति कितना स्वस्थ है, ऊपर से लगेगा कितना हष्ट पुष्ट मजबूत है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, उसमें कोई क्षमता नहीं होती किसी काम को करने की। ऊपर से तो बड़ा हष्ट पुष्ट लगेगा, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कमज़ोर और खोखला होता है। ये व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित भी होते हैं, बहुत क्रोध होता है इनमें। इनमें चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, घबराहट, ये सब इश्यूज इनको होते हैं। इनको मनोचिकित्सा से ही ठीक होते हैं ये ज़्यादा बोलते बहुत हैं, और जहाँ मतलब नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल करके किसी न किसी बात में फंस जाते हैं। और इन लोगों को अगर राहु की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को बेईमानी, ये लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, आ जाती है तो, और 8 तब तो ये कमा लेते, लेकिन इनका निकलता 8 गुना हो करके। ससुराल वालों को ये बहुत तंग करते हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए? 43 डेज इन्हें खोटे सिक्के वो प्रवाहित करने चाहिए।
और साउथ फेसिंग मकान में ये लोग ना रहें। चलिए अब आते हैं नवम घर के राहु में। जिनका भी राहु नवम घर में विराजमान होता है ये बहुत ही कर्मठ होते हैं। भाग्य उदय इनका भी जब ही होगा जब ये जन्म से काफ़ी दूर जाके रहेंगे। इनको पेट श्वसन संबंधी रोग होते हैं और ये खाली नहीं बैठ सकते। मैंने बताया ना, ये कर्मठ होते हैं, बहुत ज़्यादा खाली नहीं बैठ पाते। ये कई बार अपने दुख किसी से शेयर भी नहीं करते, बतलाएंगे नहीं, उनको अपने अंदर ही अंदर रखेंगे ये लोग। अगर इन लोगों को, नवम घर वालों को, राहु की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो कैसे देखने में लगेगा, ये इनको पढ़ाई लंबी करवाता है। पढ़ाई लंबी मतलब हाई एजुकेशन जो होती है वो विदेशों में करवाता है, लेकिन धर्म विहीन करवा देता है, इनको धर्म से अलग कर देता है। आपने देखा होगा बहुत से जो अपना रिलीजन परिवर्तित कर देते हैं, इसी राहु की वजह से होता है। रिलीजन चेंज कर देते हैं, धर्म से बिल्कुल मतलब विहीन ही कर देता है। धर्म में कोई आस्था नहीं रहती इन लोगों की। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सोने को धारण करना चाहिए, मतलब अपने कान में। चलिए, अगर दसम घर में आपका राहु हो तो क्या प्रभाव देता है। अगर दसम घर में राहु विराजमान है तो व्यक्ति आलसी होता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और लगेगा कि कितना एक्सपर्ट है। कंजूस बहुत होते हैं ये लोग। कोई भी काम शुरू करेंगे उसको ख़त्म नहीं करते, बस स्टार्ट तो कर देंगे, बस रोज रल्ला रप्पा रखते हैं उस काम को। अगर ऐसे व्यक्तियों को राहु की दशा महादशा चल रही हो तो क्या देखने को इनकी लाइफ में देखेगा कि ये काम से दुखी रहेंगे। कंजूसी इनकी दुश्मन होती है, बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है अगर ये कंजूस रहे तो। घर के अंधेरे कमरे में इनको क्या करना है उपाय के तौर पे, घर के अंधेरे कमरे में इन्हें 1 किलो जौ दूध में धुल करके लाल कपड़े में बांध के वजन के नीचे दबा के रखनी चाहिए, जहाँ सूर्य की रोशनी ना पहुंचे। इसीलिए मैंने बोला अंधेरा कमरा। और हर मंगलवार इनको 400 ग्राम देसी खांड प्रवाहित करें। फिर देखिए इनका राहु इन्हें क्या से क्या बना देता है। चलिए, अगर 11वें घर में राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों की काम करने की क्षमता बहुत कम होती है और सबसे मतलब अलग ही हटकर काम करते हैं ये जो ये कैरियर जो ये अपना बनाते हैं, ये एजुकेशन शिक्षा में, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग से संबंधित कार्यों में सफल होते हैं। इन्हें पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अगर ये पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ये तो मेहनत से काम करेंगे, लेकिन इनके साथ पार्टनरशिप करेगा वो इनका पूरा फायदा, जितना भी इनको लाभ होगा, प्रॉफिट, वो सब लेके इन्हें चला जाएगा। ये देखते रह जाएंगे। अगर 11वें घर वाले को राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही हो तो क्या करती है वो, इनके बाप दादा इनके दुश्मन बन जाते हैं, इनके सुख काम छिन जाते हैं, अपना लाभ ज्ञान को तो छीनते ही हैं ये स्वयं खुद भी। और शरीर में इनके बीमारी, बच्चों में इनकी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत पैसा बीमारियों में लगने लगता है। ऐसा व्यक्ति अगर धुएं उड़ाए, मतलब सिगरेट पिए, सुल्फा पिए, तो समझ लीजिए फिर तो उसने अपना पूरा काम सुहा कर दिया। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सोना धारण करना चाहिए। अगर सोना नहीं धारण कर सकते हैं तो पीला धागा होता है उसको पहन लीजिए। और 4 नारियल लेके हर साल उसके ऊपर सरसों का तिलक लगाएं और काले तिल लगाकर उसको या तो शनि मंदिर में रख के आए या जल प्रवाहित करें। और देखिए फिर यही राहु आपको कितना शुभ प्रभाव देता है। चलिए, अब आते हैं अगर 12वें घर में राहु विराजमान है तो क्या करते हैं। ऐसे लोगों के पास सारे रिसोर्स होते हैं, यानी कि सारी सुख सुविधा होती है, लेकिन ये उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते। ये सही समय पर कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते। इनको पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है, माता पिता के द्वारा इनको घर भी जरूर मिलता है, और ये क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी व्यर्थ लगाकर अपने समय को निकाल देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी पछताते हैं फिर
कि काश हमने वो समय यूज़ कर लिया होता, काश हमने ये कर लिया होता, उस टाइम ये सारा व्यर्थ कर देते हैं उस टाइम को। अगर इन लोगों को राहु की महादशा या वो चल रही हो अंतरदशा, तो क्या देखने को आएगा इनको? अगर वो शुभ है राहु तो इनको बहुत मदद करने वाला होता, और अगर वो नेगेटिव है तो इनकी सोच दूसरों से बदला लेने के लिए उतारू हो जाती है। जिद बहुत बुरी करते हैं, यही करना है बस, मतलब बहुत गंदी जिद हो जाती है इन लोगों की। उसके बाद ये क्या है कि अपनी जिद करके कोई भी काम को ये लोग खराब कर देते हैं, बहुत ही इनको नुकसान होता है, खर्चे बहुत करते हैं, अपना हाल खराब कर लेते हैं ये लोग। इसके साथ अगर शनि भी खराब हो इनका, तो फिर तो ये गरीबी के इतने नीचे स्तर तक पहुंच जाते हैं कि पूछिए मत। इसके लिए इनको बस 2 ही उपाय करने चाहिए कि इनको अपनी बेडशीट और तकिए का कवर रेड कलर का, लाल रंग का रखना चाहिए, और लाल कपड़े में सौंफ को रखकर एक छोटा सा मूंगा रख के उसको सिल के तकिए के रूप में बना के अपने मतलब दीवानों, बेड जहाँ भी सोते हैं तकिए के नीचे रख के सोएं, फिर इनको बहुत फ़ायदा होगा। और हो सके तो हर 3-4 महीने में कच्चे कोयले थोड़े थोड़े जल प्रवाहित करें, और या हो सके तो 3 केले मंदिर में दान दें, फिर इनका वो राहु की जो महादशा है वो शुभ हो जाएगी। तो आज मैंने बताया आपको हर घर में राहु का शुभ अशुभ प्रभाव, और हर घर के राहु वाले की अगर महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो उसका क्या रिजल्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि सारे भाव 1 से लेके 12 भाव तक अगर राहु बैठा है उसके लिए नॉर्मली सब लोग क्या उपाय कर सकते हैं, वो मैं अब आपको बताती हूँ। एक तो उसके लिए आपको मेन ये ध्यान रखना है, अगर किसी का राहु खराब है तो उसको साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। चांदी की चेन या चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में जेब में रखें, मतलब उसके घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक का खराब सामान नहीं होना चाहिए, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दें। और जैसे घर के आगे आपके कोई नाला बह रहा हो या कहीं गंदा पानी रुका हुआ ठहरा हो तो वहां खराब राहु वाले को नहीं रहना चाहिए। तो ये सबके लिए उपाय था। उसमें आपका राहु की महादशा आ गया था, उसके लिए मैंने अलग उपाय बताए। ये सब लोग कर सकते हैं ध्यान, अगर किसी का राहु खराब है तो।